और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ और यही सरकार हम चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि इसी सरकार की वजह बदौलत तो है आज हम आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो देश भी सुरक्षित है। जहाँ तक बात है तो योगी जी और मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें और सबका साथ सबका विकास। नमस्कार दोस्तों, जनता का फैसला में एक बार पुनः हाजिर हैं हम गांव सरकपुर में जेवर विधानसभा के में। यहाँ पर कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, वहीं बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। हमारे दर्शकों के लिए कृपया आप अपना परिचय दें। और वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार समाजवादी, उससे पहले बहन जी मायावती जी की सरकार बहुसुनी। तीनों सरकारों का आपने शासनकाल देखा, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी, जरा अपने विचार हमारे दर्शकों के लिए बताइए। भैया हर सरकार में ही कमी भी है, अच्छाई भी है। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, तो अभी जो है क्या विचारधारा है आपकी, जरा बताइए। परिवर्तन चाहते हैं, पुनः सरकार यही आनी चाहिए? नहीं, लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं। कुछ नीतियां भाजपा की बहुत गलत है जिनसे लोग उकता रहे हैं। भाई साहब आप थोड़ा अपना नाम हमें बताइए। और जैसा कि कहा कि भाजपा की कुछ नीतियां खराब हैं, कुछ विचारधारा अपने अपनी होते हैं, तो जब मोदी जी मन की बात कर सकते हैं तो आप सबको भी अधिकार है अपने मन की बात करने का। इसलिए हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता का फैसला। 10 फरवरी को चुनाव है उत्तर प्रदेश में, पहले चरण का जेवर विधानसभा पर। तो इसीलिए आप थोड़ा दो युवा हैं, देश के भविष्य हैं, अपने विचार बताइए, क्या चाहते हैं? हम योगी सरकार चाहते हैं। योगी सरकार चाहते हैं जी आप? हाँ जी। अच्छा, तो योगी सरकार तो है वर्तमान में? हाँ जी, आगे को भी योगी, ये योगी जी की मेहरबानी है जी। अच्छा जी। जो ये हमारे यहाँ मतलब जो और जितनी भी सरकार आई, हाँ, किसी ने मतलब जो हमारे गांव का कोई वो नहीं विकास। गांव के साथ साथ क्षेत्र की बात करते हैं, आपके यहाँ जेवर एयरपोर्ट भी आ गया है। हाँ। यमुना में पहले स्कीम आई थी, प्लॉट जमीन पर नहीं थे। हाँ। लोगों से रुपया इकट्ठे कर लिए, लॉटरी परेशान थे, लेकिन आज जो है सरकार जो आई थी समाजवादी पार्टी की, हाँ, वो तो लूट खसोट करके ही लेके गई। हमारे नोएडा जो है फकीराबाद बना दी। फकीराबाद बना दिया। अच्छा, फकीराबाद बना दिया। तो आपका कहना है कि सरकार, मैं कट्टर पक्का वो हूँ नहीं कट्टर। अच्छा। सुनो जी, कोई कट्टर वट्टर कुछ नहीं है। हाँ। आदमी की नीति पे होना चाहिए। ठीक। ये किसान विरोधी सरकार है बीजेपी, किसान की समर्थक नहीं है। कई बात उसमें गुंडा एलिमेंट ज्यादा है, बस हमें सपा में हाँ, गुंडा एलिमेंट्स को ज्यादा बढ़ावा दिया, ये कमी थी उसमें। लेकिन किसानों की और गरीबों की पार्टी वही है, देखिए सपा। लेकिन अभी तो कहते हैं किसानों के खाते में को 2000 रुपए आता रहे किसानों के। अखिलेश ने एक अठन्नी बना के कहा, सोच रहा कि इनको बैग भर रहा हूँ। अब जब से बीजेपी सरकार बन रही है, इनको 1 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं। एक महीने आ रहे हैं, 1 लाख रुपए हर महीने आ रहे हैं। 1 लाख रुपए फिर गोला कर रहे हैं वैसे झूठ मूठ को। 6,000 रुपया दे रहा है। ये जो इसमें मजहब की जो लड़ाई है ना, वो सबसे ज्यादा नफरत की योग। लेकिन पिछले 5 साल में भी मजहब वाली बात रखते हैं, भले ही कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही। पिछले 5 सालों में कहीं भी सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, कहीं दंगे फिसाद नहीं हुए। लेकिन पिछली उससे पहले जाते हैं मुजफ्फरनगर कांड रख लीजिए, दादरी वाला रख लीजिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं? मथुरा वाला देख लो, जवाहर कांड, वो भी समाजवादी पार्टी में हुआ था। गुंडागर्दी पे तो अंकुश है बीजेपी में, जो जिसकी बढ़ाई है वो है। ठीक है, गुंडागर्दी पे अंकुश है। हाँ। लेकिन वैसे किसानन के लिए क्या व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारी की पार्टी है। बता दो किसानन के लिए क्या करा है अखिलेश ने? नहीं। अरे बिजली सबसे पहले सपा में कम हुई। अरे 4 दिन तक बिजली नहीं आती थी सपा के सरकार में। सपा की सरकार में बिजली आनी शुरू हुई है, सबका चक्कर में डोल रहे होते हैं। बेनिफिट नहीं, उससे बड़े जब मतलब सपा बिजली देती कहाँ से, जब बिजली ही ना उनके दौरे ना बिजली नहीं। अखिलेश की बराबर तो विकास किसी सारे हाईवे अखिलेश न बनाए। अरे नहीं, गलत बात। चाहे अरे सुनो, सारे करे तो अखिलेश ने सारे काम। हाँ। और मोहर लगा रहा योगी, सब हाईवे वाईवे सब उसने चालू करे। लेकिन फिर परिवर्तन क्या हुआ? यदि अखिलेश जी ने ये सब किया था तो परिवर्तन हर आदमी की इच्छा होती है। जब आदमी कोई भी, चाहे घर का मुखिया हो, हाँ, तो वो आदमी की ये ललायत होते है आदमी की, भाई अब 4 साल इसका शासन देख ले, हो सकता है ये कुछ और नया करके दिखाएगा। तो लोगों को ललायत रहते, सरकार बदलना, परिवर्तन तो एक आदमी का दिमाग का वो है, चेंज है। अच्छा भाई साहब, आप युवा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम तो वर्तमान में चल रहे हैं, वर्तमान में रहेंगे, जो भी आएगी वही से फाइट करेंगे। धन्यवाद।
मैडम जी, हमारे दर्शकों के लिए अपना नाम बताइए और आप भारतीय जनता पार्टी, नाम आपका? शाइस्ता सैफी। सैफी जी से मिलते हैं, वार्ता करते हैं वर्तमान सरकार के विषय में। मैडम, वर्तमान में बीजेपी यानी योगी की सरकार है, इससे पहले सपा की थी, उससे बाद में बहुजन समाजवादी की पार्टी थी। आप क्या करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं? इससे दिख रहा है आपके भारतीय जनता पार्टी का आपने बिल्ला लगा रखा है, तो अब हमारे लिए बताइए अपने विषय में थोड़ा सा। पहले तो देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ बिल्ला ही लगाने से भारतीय जनता पार्टी में सपोर्ट नहीं है। दिल से सपोर्ट करती हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को भी जोड़ने की कोशिश करती हूँ, और यही सरकार हम चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि इसी सरकार की वजह बदौलत तो है आज हम आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो देश भी सुरक्षित है। जहाँ तक बात है तो योगी जी और मोदी जी हमारे लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहें, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है गुंडाओं की, माफियाओं की सरकार है, इसमें माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? कौन कह रहा है इस वक्त गुंडा? कौन गुंडा? ये सरकार गुंडा है? विपक्ष बोलता है ना। विपक्ष पहले कहाँ सो रहा था? जब मुजफ्फरनगर में दंगा कराया गया था, जब उस वक्त विपक्ष कहाँ था? जब बहनें बेटियां छोड़ी जाती थी उस वक्त विपक्ष कहाँ था? आज सोनिया, वो प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस वक्त कहाँ थी जब लड़कियों को तलाक दिया जाता था और बहन बेटियों को छोड़ा जाता था? तब वो लड़की नहीं थी, आज लड़की बनी है। हमें तो यही सरकार पसंद है, हम तो इसी सरकार को चाहते हैं और दोबारा भी इसी सरकार को बुलाना चाहते हैं। फेस वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी से जुड़ी हैं, विपक्ष तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडाओं की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपके क्या विचार हैं? मैं कविता जैन, मैं दिल्ली कैंट से पार्षद रही हूँ और अभी मैं यहाँ दिल्ली में जेवर विधानसभा में प्रवासी महिला के रूप में आई हूँ। तो मेरा ये कहना ये जो विपक्ष कह रहा है वो सब पता नहीं कहाँ हवा में बातें बोल रहे हैं। ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है ज़मीन पर क्या हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, एक आज कोई महिला ये नहीं कह सकती कि वो सुरक्षित नहीं है। इतना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। कोई महिला पहले घर से बाहर निकलती थी 5 बजे तक उनके घर की भाई बहन बेटी घर पे नहीं आ जाती थी, तो वो एक डर के माहौल में रहते थे कि भाई क्या हुआ, हमारी बेटी घर पे नहीं आई। जब वो बेटी घर आई थी तो सब सुरक्षित रहते थे, तब उनको एक राहत की सांस लेते थे। आज उन्हें कोई डर नहीं है। रात में 11-12 बजे भी आज उनकी बहन बेटियाँ आ रही हैं घर में तो कोई उनको दिक्कत नहीं हो रही है। वो अपना घर में बेडर बैठी हैं कि भाई हमारी बहनें सुरक्षित हैं, बेटियाँ सुरक्षित हैं। वो जो कह रहे हैं वो कहीं वास्तविकता से तो पता नहीं कहीं दूर ही है वो लोग। आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों के लिए, बताइए आपके क्या विचारधारा है? मैं रजनी सिंह सैनी हूँ जी। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा कुछ बताएं आप। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया पार्टी हुई है मेरे लाइफ में। मैं बचपन से अभी तक मैं जो देखी हूँ, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा पार्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें योगी जी और मोदी जी और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए वो कर रहे हैं, वो कोई जाति और धर्म के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। और हम गांव में हैं बांजरपुर, नहर का किनारा है, कोहरा पड़ा हुआ है। जनता का फैसला में आपका स्वागत है। ये 2 बच्चे हैं, स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या विचारधारा है इनकी वर्तमान सरकार के विषय में, पिछली सरकार के विषय में। भैया अपना मुझे नाम बताएंगे? मेरा नाम शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, पहले भी आपने चुनाव वोट डाला है नहीं डाला? नहीं जी, पहली बार वोट डालेंगे आपके लिए। तो मैं आपसे प्रश्न कराऊं, पहले सरकार समाजवादी, उससे पहले बीएसपी मायावती जी की, अब भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी की सरकार है। तीनों शासन का थोड़ा आपको ज्ञान हो तो मुझे बताइए कौन सी सरकार अच्छी लगी आपको? मेरे विचार से तो क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी ही, बीएसपी की सरकार अच्छी है जी। किस तरह से अच्छी लगी थोड़ा सा बताएंगे? बीएसपी की सरकार में ना तो कोई गुंडागर्दी है, और हमारे इलाके के लिए हमारे बहन जी हैं बादलपुर से, इसलिए हमारे यहाँ के उन्होंने ही जो भी है आज सड़क है या कुछ भी है उनकी ही देन है हमारे यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे एक वक्त ऐसा था निकलने के लिए जगह भी नहीं थी। तो शासन आपने देखे होंगे, तीनों शासन में कौन सा शासन आपको अच्छा लगा? हमें लगा था अखिलेश को। अच्छा, किस तरह से अच्छा लगा जी? अखिलेश ने हमारे नया नेता जी, युवा नेता है। अच्छा, युवान की जो सोच है उसकी एक जैसी सोच है सबकी। हाँ, उसने हमारे यहाँ पे भी अच्छे काम किए हैं। हाँ, सरकार मायावती की भी अच्छी थी हमारे यहाँ पे।
पर उसकी पार्टी में तो कोई दम ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी वो बोलती पिछली बार अखिलेश की सरकार थी तो फिर परिवर्तन क्यों किया, क्यों विधायक आपने चेंज किया? वो दरअसल वो तो एक नरेंद्र मोदी का काल था, सीधी सी बात। ठीक ठीक। मोदी के लिए वोट गई थी वो सीधी सीधी, वो लहर थी एक, उस लहर में सब बह गए, सीधी सी बात। और अब परिवर्तन जनता युवाओं का मामला है तो परिवर्तन चाहते हैं।